हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी ऐसी बुक हैं जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो सकती हैं। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी दो तरीके से होती है। पहला तो तरीका है आप उसमें हार्ड वर्क करें, दूसरा तरीका है आप उसमें स्मार्ट वर्क करें। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्क प्रेफर करते हैं, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्मार्ट वर्क प्रेफर करते हैं। बट मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्किंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर आपको गेट या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में सक्सेस होना है तो आपको हार्ड वर्किंग का मतलब है कि आपको कम से कम 12 to 15 आवर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इतनी पढ़ाई हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो कुछ स्टूडेंट स्मार्ट वर्क को प्रेफर करते हैं, तो वो बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बुक बताने वाला हूँ जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन कुछ ऐसी बुक भी बताऊँगा जो स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो है नेटवर्क एनालिसिस। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से स्कोर करना बहुत इजी हो जाता है। अगर इसकी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छी बुक है घोष एंड चक्रवर्ती की नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ये बुक इसीलिए अच्छी है क्योंकि अगर आप इस बुक को उठाएंगे तो इस बुक में जब भी कोई चैप्टर ख़त्म होगा तो आपको पीछे कुछ इंपॉर्टेंट बिट्स मिलेंगी, कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आपको पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ आपको क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन MCQ। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए हुए हैं कि जो कि गेट या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे सीधे इससे उठा के पूछ लिया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग घोष एंड चक्रवर्ती बेस्ट बुक है नेटवर्क एनालिसिस के लिए। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपको पूरी बुक नहीं पढ़ना है, आपको बस चैप्टर के पीछे जाना है और जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बिट्स दी हुई हैं, उन्हें बस पढ़ना है। सिर्फ इतना भी करते हैं तो आप यहाँ पे 60 to 80% स्कोर कर सकते हैं आसानी से। सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा कंट्रोल सिस्टम। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप हार्ड वर्किंग में बिलीव करते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई बुक पढ़ना है, तो इसके लिए बेस्ट बुक है सीक्वो की ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। विली पब्लिकेशन की बुक है ये बुक सफिशेंट है। इस बुक के अंदर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्किंग में बिलीव करते हैं, आप चाहते हैं कि कोई बुक नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए यही रिकमेंड करूँगा कि कंट्रोल सिस्टम के लिए कंपलसरी नहीं है किसी बुक को पढ़ना, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आप अगर कोई कोचिंग जाते हैं तो उसके नोट्स ही सफिशेंट हैं। या फिर मैं आपको यहाँ पे जो वीडियो लेक्चर्स बता रहा हूँ, इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं जितनी थ्योरी बता रहा हूँ सिर्फ उतनी ही थ्योरी सफिशेंट है। उसके बाहर कंट्रोल सिस्टम में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। कंट्रोल सिस्टम में अगर आपको स्कोर करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा बस। तो आप एक प्रैक्टिस बुक उठाइए और उससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बस इतना ही सफिशेंट है। फिर भी अगर आप कोई बुक यूज़ करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक है सीक्वो की। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है सिग्नल एंड सिस्टम। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट के लिए। अगर आप गेट में 50 to 60% स्कोर करना चाहते हैं तो ये 4-5 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनमें से सिग्नल सिस्टम भी एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए मैं बोलूँगा आप ओपनहैम एंड विलेस्की की बुक यूज़ कीजिए। ये बुक सफिशेंट है सिग्नल एंड सिस्टम के लिए। सिग्नल एंड सिस्टम के सारे कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट हैं जो गेट में या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। बेस्ट बुक है सिग्नल एंड सिस्टम। लेकिन स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट के लिए बुक अच्छी नहीं है, क्योंकि ये बुक काफ़ी मोटी है और इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी टफ है और इसे पढ़ने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोगों के लिए बेस्ट बुक है सोम सीरीज़ की। सोम सीरीज़ की सिग्नल एंड सिस्टम बुक आती है ये आपको इजीली नेट में भी PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप नीचे मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं इसे अपने ब्लॉग पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ब्लॉग एड्रेस आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। ये बुक इवन मैं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए भी प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये ऐसी बुक है यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक, सिग्नल एंड सिस्टम के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं सिर्फ आप इस बुक को पढ़ेंगे। इसकी थ्योरी भी पॉइंट टू पॉइंट है। ये बुक इस तरह से डिज़ाइन की गई है जैसे कि किसी के नोट्स होते हैं, जहाँ पे सीधे पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। कुछ भी ऐसी थ्योरी नहीं लिखी हुई है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट बुक है सिग्नल एंड सिस्टम के लिए। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो आता है मैथमेटिक्स। अगर आप हार्ड वर्किंग है, आप मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, तो उसके लिए आप BS ग्रेवाल भी यूज़ कर सकते हैं।
BS ग्रेवाल एक मोटी सी बुक होती है, आपने बीटेक में यूज़ की होगी, पर वो बुक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, वहाँ पे आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा उस बुक को कवर करने के लिए। तो इसका अल्टरनेट मैं बताना चाहूँगा स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट के लिए, वो है इवन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए भी मेड इजी पब्लिकेशन की बुक है ये, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करके। ये 2014 का पब्लिकेशन है। ये पब्लिकेशन मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे प्रेफर कर रहा हूँ। इस बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको पूरी मैथमेटिक्स की थ्योरी भी मिल जाएगी, बिल्कुल जो गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इवन मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप ये बुक प्रैक्टिस कर लेते हैं पूरी की पूरी, तो आपको किसी और प्रैक्टिस बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं मैथमेटिक्स के लिए, तो भी आप गेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है ये, मैं चाहूँगा आप सब इसे जाके परचेज़ कर लें, क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए इससे अच्छा मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा है। तो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अगेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये हमारा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था, इसके लिए जो बेस्ट बुक होती है वो है मॉरिस मैनो। मॉरिस मैनो आप मेरे ब्लॉग से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ब्लॉग एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्लॉग एड्रेस में जाके आप मॉरिस मैनो विथ सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं, आपको पूरी नहीं पढ़ना है। इस बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उस क्वेश्चन को आप बस प्रैक्टिस कर लीजिए। ब्लॉग में जाइए, डाउनलोड कीजिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसे उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, बस इससे प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना सफिशिएंट है। इस बुक के बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन गेट में आता है जो आप इस बुक को पढ़ने के बाद कन्वर्ट ना कर पाएँ। मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट बुक है। इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट। इसके लिए जो बेस्ट बुक है जो अभी तक मैंने देखी है वो है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, मिलीमन एंड हेल्कियास की। लेकिन ये स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट के लिए मैं कहूँगा कि आप इस बुक को बिल्कुल भी ना परचेज़ करें, क्योंकि ये बुक काफ़ी मोटी है, काफ़ी इसकी लैंग्वेज टफ है, इसे पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि आप ये बुक पूरी पढ़ सकते हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप इस बुक को बिल्कुल जाइए और परचेज़ कीजिए। इस बुक के अंदर जितने भी कंसेप्ट दिए हुए हैं, आज तक का प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे गेट का, तो आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इस बुक के बाहर से पूछा गया हो। इवन इस बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो कई बार तो ऐसा होता है कि गेट के अंदर सेम क्वेश्चन भी उठा के पूछ लिया जाता है। तो अगर आपके पास टाइम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इसके पीछे के जो क्वेश्चन हैं वो तो सारे प्रैक्टिस कर ही लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर गेट में कुछ भी नहीं जाता है। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कुछ भी ऐसा है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है एनालॉग सर्किट का। एनालॉग सर्किट के लिए बेस्ट बुक है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो कि सेड्रा एंड स्मिथ की बुक है। ये बुक भी इस हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए ही बेस्ट है। ये बुक भी काफ़ी मोटी है, काफ़ी लेंदी है, इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी टफ है। अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि आप हार्ड वर्क करके इसे पढ़ सकते हैं, तो आप इसे परचेज़ कीजिए। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 50 to 60 मार्क्स ही गेट में सफिशिएंट होता है, तो आपको ये बुक परचेज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एनालॉग सर्किट के अंदर कुछ है कि ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिक से हमेशा गेट में क्वेश्चन आते हैं, और कुछ वो टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा सिंपल क्वेश्चन आते हैं गेट में। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस कुछ टॉपिक में ही प्रैक्टिस करना है। अगर आप इस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा नहीं 4 to 6 मार्क्स पे ले आते हैं, तो आपका जो टारगेट है 50 to 60 मार्क्स लाने का, वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। तो इस बुक के लिए मैं आपको बोलूँगा, अगर आप कम टाइम में मेहनत करना चाहते हैं तो इस बुक के लिए कोई भी बुक परचेस ना करें, और अगर आप हार्ड वर्किंग है तो यहाँ पे सेड्रा एंड स्मिथ की बुक परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम। अगेन बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आप पढ़ने जाएंगे तो आपको इतना टाइम लगेगा कि पूरा साल शायद इसी में निकल जाए। तो इसके लिए भी मैं बोलूँगा, अगर आप स्मार्ट वर्किंग में बिलीव करते हैं, आपका टारगेट सिर्फ 50 to 60 मार्क्स का है, तो आप कोई भी बुक प्रेफर ना करें। लेकिन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप टॉप एंड सीलिंग की बुक यूज़ कर सकते हैं। टॉप एंड सीलिंग की ये बुक है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। इस बुक के अंदर सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर भी ज़्यादा नहीं, आप अगर 4 to 8 मार्क्स भी ले आते हैं तो वो बहुत अच्छा स्कोर होगा, अगर आपका टारगेट 50 to 60 मार्क्स का है तो। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी।
ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है और गेट के लिए वो इस सब्जेक्ट को छोड़ ही देते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब्जेक्ट समझ में आता है, आप इसमें हार्डवर्क करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये जो कि सेडुको की बुक है, इससे आप जाके परचेज़ करें। ये बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक के अंदर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, आपका टारगेट सिर्फ 50 to 60 मार्क्स का है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको EMT के लिए कोई भी बुक प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। EMT के अंदर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि EMT में हमेशा एक नई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जो डायरेक्ट किसी इक्वेशन से उठा के पूछ दिया जाता है या फिर किसी थ्योरम से उठा के पूछ दिया जाता है। तो वो इम्पॉर्टेंट थ्योरम क्या क्या है मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे हैं EMT के अंदर जो कि बहुत ही सिंपल मतलब कंपेरेटिवली देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है। वो टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो उस टॉपिक से क्वेश्चन भी कन्वर्ट करना कंपेरेटिवली ईजी होता है। अगर आप इस सब्जेक्ट में ज़्यादा नहीं 2 to 4 मार्क्स भी गेन करते हैं तो आपका टारगेट जो 50 to 60 मार्क्स का है उसे आप इजीली अचीव कर पाएंगे। तो गेट के लिए बस इतनी ही बुक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है प्रैक्टिस बुक की। तो प्रैक्टिस बुक के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, बेस्ट बुक है कनोडिया। जो आप कनोडिया की बुक आपने ऑलरेडी या तो ले रखी होगी या नहीं ले रखी है तो आप उसे मार्केट में जाके परचेस कर लें, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सफिशेंट है आपको गेट को क्रैक करने के लिए, आपको गेट में 50 to 60 मार्क्स गेन करने के लिए। इसके अलावा आपको कोई भी बुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इवन कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आप सिर्फ कनोडिया बुक से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप मेरा ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक यू।